तो वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम एक और छोटा सा केस देखते हैं। ये केस है और केस के थ्रू एक रेमेडी के कुछ रूब्रिक्स को समझते हैं। तो ये एक केस है 10 साल के बच्चे का। ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, तो हमको ये समझना होता है फीवर की स्टेट पे कि जब से इसको फीवर हुआ है तब से ये कैसा हो गया है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो आपको एक्यूट सिचुएशन में समझ में आते हैं कि ये ऐसा कैसा है ये। ठीक है। तो पर्सनैलिटी आपको बाद में समझना है। कई बार वो पर्सनैलिटी उसमें इंक्लूड हो जाती है, कई बार नहीं होती। ठीक है। तो अभी देखिए, जब ये बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के साथ आता है, तो मैंने पेरेंट्स से ही पूछ लिया जब से ये बीमार पड़ा तब से कैसा है। तो बोला शांत हो गया डॉक्टर साहब, चुपचाप रहता है, अब जो लगता है तो मन में खेलता रहता है अपने साथ, जो उसको करना है करता रहता है। लेकिन जैसे फीवर इसका बढ़ता है वो चुपचाप जाके लेट जाता है, चुपचाप जाके लेट जाता है। और और कुछ नहीं। कहो दिन भर लेटा रहे तो कुछ नहीं बोलेगा कि पानी दे दो, कि कुछ सिर दर्द हो रहा तो दवाई दे दो, कुछ नहीं बोलेगा। चुपचाप जाके लेट जाएगा और बोलेगा कि मुझे आराम करने दो। ठीक है। तो जस्ट ये इतना सही केस है, कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। और और जब इसकी तबीयत गड़बड़ होती है तो ये ऐसा करता है। बाकी जैसे मैं, उसके मदर ने बोला कि जैसे मैं इसको बोलती हूँ कि मैं तुम तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, तेरे लिए ये बनाती हूँ, तेरे लिए वो बनाती हूँ, तो वो क्या बोलता है कि मम्मा क्यों परेशान हो रही हो, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं मेरे को, मैं ठीक हूँ। ठीक है। मुझे मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। ठीक है। फिर अभी आपका घुटना दर्द करेगा यदि काम करोगे तो ये समझ रहा है ना। इससे ही समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कैसा है। तो अब हम इसको समझते हैं सिंपल। तो कई बार ये आपके आसपास के पड़ोस में, रिलेशन में, आपके घर में इस तरीके के बच्चे मिलते होंगे जो तकलीफ में ऐसा करते हैं। तो इसमें सिंपली रूब्रिक लेते हैं अपन। तो क्या करता है बच्चा, चुपचाप जैसे ही देखता है कि फीवर आ गया तो चुपचाप जाके लेट जाता है। तो ये रूब्रिक होता है रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट इट जहां पे कोई रिएक्शन नहीं होता। रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी, रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, समझ लिया उसने, देख लिया कि मुझे फीवर आ गया, तो इस फीवर में मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है। तो क्या करता है, लेट जाता है ना, हमको आराम करना चाहिए फीवर में, सिंपल। तो वो उस रियलिटी को समझता है कि मुझे फीवर आ गया तो मुझे करना क्या चाहिए, आराम करना चाहिए। और कैसा आराम, ना चिड़चिड़, ना गुस्सा, ना रोना, ना धोना, ना कोई शिकायत, ना कोई कंप्लेंट, नथिंग। एक्सेप्ट कर लेता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेना, जहां पर कोई रिएक्शंस नहीं होते, आप उस समस्या को रिस्पॉन्स देते हैं। तो रिस्पॉन्सिव रिएक्शन रहता है, तो जहां पे आप उस समस्या को अडॉप्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। अब बाकी रूब्रिक लगा सकते हैं आप। केयरफुल रिलेटिव्स अबाउट, मम्मा आपको क्या जरूरत है काम करने की, आपको भी तकलीफ होगी, रहने दो। केयरफुल रिलेटिव्स अबाउट। इसीलिए आस्किंग नथिंग फॉर, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, यदि कुछ मांगता हूं तो घर वाले परेशान होंगे। तो केयरफुल रिलेटिव्स के चक्कर में ये आस्किंग फॉर नथिंग में जाता है। ठीक है। ये दूसरों की केयर करने वाला बंदा कॉक्यूलस कहलाता है। ठीक है। कई बार तो ये जो सिनेरियो है, दूसरों की केयर करना, कॉक्यूलस, दिन रात, एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज यहाँ से शुरू होता है। दिन रात अपने अपने रिलेटिव में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है या कोई तकलीफ होती है, वो दिन रात खड़ा रहेगा वहां पर, ना दिन देखेगा ना रात देखेगा। ठीक है।
केयर एंड वरी फुल ऑफ डे एंड नाइट, चाहे दिन हो या रात हो। देखेंगे आपकी कोई अस्पताल में भर्ती, ये सबसे पहले पहुंच जाएगा। इवन वो कहीं दूसरे कहीं तुम चले जाओ घर, नहीं, दिन रात डटे हुए हैं वहां पर। दिस इज केयर एंड वरीज फुल ऑफ एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, इसी के चक्कर में उसकी तकलीफें शुरू होती हैं। और जब ये खुद बीमार पड़ता है तो रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, ये किसी को बोलता नहीं है कि मैं बीमार पड़ गया, करेगा दूसरों के लिए, सबके लिए, बट ये खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। ठीक है, तो अभी हम इसके रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अभी देखो आप, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है हस्बैंड वाइफ के बीच में आता है, शादी की, जैसे अभी एक एग्जांपल देखो आपकी, शादी के बाद होता क्या है, एक न्यूली मैरिड वूमन अपनी इन लॉज के यहाँ जाती है और वो धीरे धीरे, कुछ इन लॉज के यहाँ का उतना अच्छा माहौल नहीं था, सब कुछ देख रही थी, इन लॉज के ताने सुन रही थी कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, दुख तो होता था, बुरा लगता था, अंदर से गुस्सा भी आता था। लेकिन अब डॉक्टर साहब, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गई हूं कि ये लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, मैं समझ गई हूं ये लोग ऐसे ही हैं, अब दुखी होने से क्या फायदा, है ना। अब मैं उस सिचुएशन में भी अपने आप को खुश रखती हूं। तो इसको बोलते हैं अगेन रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। ठीक है, कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर साहब ये मेरा इतना प्यारा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, कभी मम्मा पापा को तंग नहीं करता। ठीक है, और कुछ भी यदि हम लोगों को तकलीफ होती है तो ये तुरंत सिर दबाएगा, पानी ले आएगा, पूछेगा कि मम्मा क्या हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, तो ये केयर करने वाला बच्चा होता है। ठीक है, अभी और भी सिचुएशन में आप देखेंगे, कभी कभी वाइफ से झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्वेरल्स होते हैं, वाइफ की इतनी डिमांड और इतना गुस्सा, ये सब चिड़चिड़ झेलते झेलते एक हस्बैंड एक टाइम के बाद न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तू तो ऐसा ही है, अब वो रिएक्शन देना बंद कर देता है। ठीक है, और फिर उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसी तू है। ठीक है, और उसी में अपनी लाइफ गुजारता है विदाउट कंप्लेनिंग। ठीक है, तो इसलिए कंप्लेन नहीं करता एक कॉक्यूलस का बंदा। तो जो कॉक्यूलस रेमेडी है, इस रेमेडी को ना नर्सिंग, जो नर्स होती हैं हमारी, इस इमेजिन करें जो नर्स होती हैं हॉस्पिटल में दिन रात ड्यूटी करती हैं और क्या करती हैं, नर्सिंग करती हैं। तो दिस इज नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग रेमेडी है हमारी मटेरिया मेडी की, यू कैन से मदर। ठीक है, तो हमारे पास एक रूब्रिक है मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सेजरेटेड। तो देखिए आप, मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सेजरेटेड मतलब जो मदरहुड है ना, वो एडवांस लेवल का है। तो मदरहुड को ये समझिए कि वो सिर्फ अपने बच्चे का केयर नहीं करती, वो हर किसी को अपना बच्चा समझती है। इवन छोटा भी बड़ा अपने से बड़ों की केयर करता है जैसे मदर करती है। तो मदर एक लविंग, केयर, अफेक्शन, नर्चरिंग, ये एक सिंबल है मदर, इन सब का सिंबल कहलाता है मदर। अब वो मदर बच्चा, कोई एक 10 साल 11 साल के जैसे ये बच्चा कितनी मदर की केयर कर रहा है, तो दिस इज मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सेजरेटेड, कि जो मातृत्व है उसकी भावनाएं किसी के भी अंदर हो सकती हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी एज ग्रुप, जेंडर, किसी में भी हो सकता है, और ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं मैटरनल इंस्टिंक्ट एक्सेजरेटेड। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है। ठीक है, दया भावना बहुत ज़्यादा होती है, दूसरों के लिए करना, बस दूसरों के लिए करना। ठीक है, बहुत माइल्ड, बहुत सॉफ्ट होती हैं।
ठीक है। तो इस तरीके की हमारी एक कॉक्यूलस रेमेडी है। एंजाइटी अदर्स फॉर, दूसरों की चिंता करती है, दूसरों की एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज डे एंड नाइट, मैंने जो आपको पहले रूब्रिक बताए, ठीक है। बट इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे एलमेंट फ्रॉम, इसका ये आया एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज डे एंड नाइट, कोई बीमार पड़ा है 7 दिनों से, डॉक्टर साहब मैं सोई नहीं हूँ। क्यों नहीं सोए आप? वो मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में पड़ी थी, तो मैं बस उसकी केयर में दिन रात में वहाँ रही आई, समझा। अब ये तो नाइट वॉचिंग, एलमेंट फ्रॉम नाइट वॉचिंग, एलमेंट फ्रॉम स्लीपलेसनेस, तो इसको नींद ना आना, चिंता की वजह से नींद नहीं आती है, उसके लिए भी कॉक्यूलस बहुत अच्छी रेमेडी। दूसरों की चिंता की वजह से नींद ना आना। पर कई बार क्या होता है, घर परिवार उतना अच्छा नहीं होता, जैसे कि अभी भी ये 30-40 साल हो गया शादी को, अभी भी मदर इन लॉ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, गलत तरीके से बात करते हैं, हस्बैंड अच्छा नहीं है, तो बहुत बुरा लगता है डॉक्टर साहब, बहुत दुख होता है। तो सेंसिटिव टू र्यूडनेस, ठीक है, दूसरे गलत तरीके से व्यवहार करते हैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये सब कुछ सबके लिए करती है। एटलीस्ट इतना तो कोई करे कि कम से कम ढंग से व्यवहार तो करे। तो सेंसिटिव टू र्यूडनेस। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसको लाई डाउन विद अ क्लोज आई, ठीक है, आंख बंद करके चुपचाप, क्योंकि वो दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्टेड, चुपचाप वो सहन कर लेती है और देखती रहती है कि क्या चल रहा है। बट कुछ भी बुरा होता है तो पास्ट ड्वेल्स ऑन डिसएग्रीएबल अकरेंस, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस, वो पुरानी बातों को याद करती है। इवन तकलीफ में भी वो क्या करती है, स्माइलिंग रहेगा, कहेगी मैं ठीक हूँ। तो दिस इज कंटेंटनेस ऑफ कॉक्यूलस रेमेडी, ठीक है। चीरफुल रहती है, खुश मिजाज रहती है, दूसरों की केयर करने वाली रहती है, अपना नहीं सोचती, सप्रेसिंग हर ओन डिजायर्स, तो अपने बारे में नहीं सोचती, वो दूसरों के बारे में सोचती है। ये प्लांट रेमेडी है। प्लांट कितने सेंसिटिव और कितने माइल्ड होते हैं, लाइक सिलिका एंड पल्सेटिला, इस तरीके की इसका थॉट प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल रेमेडी है ये। बट जब कभी इसके साथ ना ऐसा होता है कि घर वालों से इसको जो र्यूडनेस है, सेंसिटिव टू र्यूडनेस है, इम्प्रेशनेबल है, सेंटिमेंटल है, तो घर वालों के साथ जब इसको बैड ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो ये बहुत दुखी होती है, ठीक है। और इतना ज़्यादा दुखी होती है कि साइलेंट ग्रीफ में जाती है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, मतलब ग्रीफ की वजह से इसको एलिमेंट्स आते हैं, और इतना दुखी हो जाती है कि सिट्स एज इफ wrapped in deep sad thoughts and notice nothing, ऐसी दुख में डूबी रहती है कि इसको आजू बाजू फिर क्या चल रहा है कुछ सुनाई समझ नहीं पड़ता। इस तरीके से ये ग्रीफ में चली जाती है और फिर किसी से बातचीत नहीं करती, इनडिस्पोज टू टॉक, रिमेन साइलेंट एंड टेसिटा, तो फिर उससे कोई बात नहीं करना चाहती किसी से, और चुपचाप एक कोने पर बैठी रहती है। एक और बढ़िया रूब्रिक है इसमें, सैडनेस एज ए फ्रॉम इंसल्ट, लोगों ने, जैसे घर वालों ने, कभी हस्बैंड ने, कभी इन लॉज ने इसको बेइज्जत किया, कभी इसका इज्जत उतार दी, ठीक है, बातों से, किसी भी तरीके से, तो फिर वो बहुत दुखी होती है, ठीक है। तो ये कॉक्यूलस रेमेडी एक बहुत बड़ी रेमेडी है, मैं इतने में कवर नहीं कर सकता, इसके लिए मैं एक पूरा जर्नी के फॉर्म में एक कॉक्यूलस का पूरा जिस्ट आपको बताऊंगा, तो आपको समझेगा कि कॉक्यूलस किस तरीके का। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना है कॉक्यूलस का जो कोर मैंने बताया कि आस्किंग नथिंग, डिजायर्स नथिंग, कंटेंट क्वाइट, केयरफुल अदर्स अबाउट, केयरफुल रिलेटिव्स अबाउट, और वही कर करके ये अपने डिस्पोजिशन के चलते बीमार पड़ती है ये, ठीक है। एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, डॉक्टर साहब मेरे इतने छोटे छोटे से बच्चे थे, ऐसी फैमिली को संभाला है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सबकी चिंता, सबकी देख रेख, एलमेंट फ्रॉम केयर एंड वरीज, ठीक है।
केयर एंड वरीज फुल ऑफ, सबका ध्यान रखती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है, कंसेंससनेस ट्रिफल्स अबाउट, बहुत सारे रूब्रिक, हजारों रूब्रिक्स है इसमें, एक बहुत बड़ी रेमेडी है। बट आपको सिर्फ इतना समझना है इस रेमेडी को समझने के लिए। अभी मैंने जस्ट एक पेशेंट देखा, बाहर का ऑनलाइन केस था, उस केस को मैं पोस्ट करूंगा। तो ये जिस्ट समझना है आपको रेमेडी का, जिस्ट आप ऐसे ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ऐसे ही रेमेडी को, है ना, तो वो जिस्ट कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो दिस इज ऑल, नॉट ऑल अबाउट, दिस इज द शॉर्ट जर्नी एंड विथ केस regarding calculus. So thank you, thanks for watching.